जिस तरह से रुपया डॉलर के मुकाबले हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है इस संदर्भ में, और बहुत बहुत चौंकाने वाली चीजें और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज रुपया जब प्रेस से मैं बात कर रहा हूं, इस समय एक यूएस डॉलर 80.86 पे पहुंच चुका है। मतलब 81 में 14 कम, 14 पैसे और होते ही रुपया 81 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हुआ तो हमें लगा कि मार्गदर्शक मंडल में जाके रुपया ठहर जाएगा, पर रुपया तो मार्गदर्शक मंडल से भी सुपर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने की तैयारी कर रहा, और हर दिन नए नए रिकॉर्ड, नए नए स्तंभों को पार कर रहा है, और सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। साथियों, आपने हाथ पे हाथ धरी सरकार तो सुना होगा, पर रुपये को गिराने में सरकार लगी हुई है। और मैं आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 22 अगस्त का एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं, और इसका जवाब वित्त मंत्री जी और आरबीआई के गवर्नर दोनों को देना चाहिए इमीडिएटली। इस 22 सितंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 बिलियन डॉलर तक, अप टू 1 बिलियन डॉलर, कोई भी भारत का व्यक्ति या कंपनी जिसने 3 साल तक उसका प्रॉफिट रहा हो उस कंपनी में, तो वो भारतीय रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है। जब रुपया गिर रहा था तो हमें लगा कि रुपये को, डॉलर को, जो डॉलर की जो मार्केट में जो डिमांड है, जो उसको सप्लाई से क्रश किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। पर सरकार ने उल्टा किया। सरकार ने 1 बिलियन डॉलर तक कोई भी भारतीय कंपनी, और कौन कौन सी कंपनियां मुझे नहीं पता, पर अंदाजा हम सबको है, 1 बिलियन डॉलर तक कोई भी भारतीय कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट रहा हो, वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा ले। जब डॉलर बाजार से उठ जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। पर भारत की वित्त मंत्री को यह समझ नहीं आया। जो बात आपको, मुझे, हर 8वीं क्लास के बच्चे को आ सकती है कि अगर डॉलर की मजबूती को रोका जाए, अगर डॉलर जो मार्केट में जो डॉलर की डिमांड को कम किया जाए, तो रुपया गिरना रुकेगा। पर भारत सरकार ने 22 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और बड़े ही सरल शब्दों में बता रहा हूं कि भारत का कोई भी कंपनी अगर उसकी 3 साल तक प्रॉफिट है, तो वो रुपया ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर विदेश में निवेश कर सकती है। कौन सी कंपनियां हैं निर्मला सीतारमण जी, किनके दबाव में ये नोटिफिकेशन आया है? कहीं किसी को 3 नंबर से 2 नंबर बनाने के चक्कर में तो ये काम नहीं हुआ है। देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है, और जब रुपया दिन ब दिन गिर रहा था, उस समय इस नोटिफिकेशन का, इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या आश्रय है, इसका क्या रीजन है? निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए। जब रुपया गिरता है साथियों, तो हमारे देश में इंपोर्ट तो हो जाते हैं महंगे, और हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोल, क्रूड ऑयल। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक दवाइयां। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक उपकरण। हम क्या क्या, कहां हमारी डॉलर की जरूरत पड़ती है? जो हमारे देश के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता को उनकी फीस डॉलर में जमा करानी पड़ती है। जो आज 1 साल पहले 75 रुपया $1 लग रहा था, वहां अगर $1000 भेजने हो तो आज $81,000 लगेंगे। 1 साल में रुपया 7% से ज्यादा गिरा है इन लास्ट 1 ईयर। और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी
कि कोई भी कंपनी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलाउ कर दिया है। इससे रुपया गिरने से रुकेगा नहीं, और ज्यादा गिरता जाएगा। क्या मोदी सरकार की मंशा रुपये को और पेट्रोल के भाव को बराबर करने की है कि देश में कोई कंफ्यूजन ना हो? 110 रुपये का लीटर का पेट्रोल और 110 रुपये का डॉलर का एक डॉलर, क्या मोदी सरकार की यह मंशा है? और अगर यह मंशा नहीं है तो इस नोटिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों की क्या गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को बाहर पढ़ाने का, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया? वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? उन लोगों की क्या गलती है जो रोज पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भरवाएंगे और आप कह दोगे कि अब क्रूड ऑयल साहब रुपए में बढ़ गया क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया? और मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, आप ही का शब्द है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। मोदी जी, कहां ले जा रहे हो आप देश की साख को? रोज गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो आप। इस गिरावट को रोकने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये किसके दबाव में आपने इश्यू किया? कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा बाहर भेजा? इसकी जानकारी देश के सामने रखिए। और मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? क्यों पिछले 6 महीने में रुपया 7% तक गिरा है? इन सवालों का जवाब मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को देना चाहिए। साथियों, बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आई विल ब्रीफ in English. Today, $1 had reached the price of 80.86 rupees, means 14 paisa less than 81 rupee. And you will be surprised that instead of this controlling this falling rupee, government had put a ghee in the fire. How? By issuing this notification dated 22nd August, and I will be sharing this notification of Reserve Bank of India with you all. As per this notification, Reserve Bank of India had allowed full capital account convertibility. In other words, local currency can be exchanged in the foreign currency up to the limit of $1 billion. And only pre-requirement is that the company who is converting local currency into US dollar or any foreign currency has to be in profit for last 3 years. So any company which is in profit for last 3 years can convert local currency into US dollar up to a limit of $1 billion. And this notification was issued when rupee was crossing records every day. The rupee was crossing the record of the previous day. Earlier we used to think that after entering Margdarshak Mandal, the rupee will stop there. But this rupee is entering into Super Margdarshak Mandal now, because it crossed the 80 rupee mark and it is only 14 paisa less than 81 rupee. And instead of controlling this free fall of rupee, Modi government had allowed Indian companies with a profit of last 3 years to convert Indian currency into US dollar to the extent of $1 billion. Why, Modi ji? On whose instruction, on whose guidance you had issued this? Any person who had any interest in economy and finance can question this notification timing. That why the foreign currency convertibility or the capital convertibility guidance, or I can say notification, was issued on 22nd August when rupee was crossing every day the previous year, the previous day's record, the previous day's closing price. When rupee falls, our all imports become expensive, whether it is a crude oil. So who will bear the price? The middle income group families and lower income group families. Whether it's a medical, pharma
or medical drugs or essential items in the medical industry. So who is going to bear this falling rupee? The middle income group families and the lower income group families. If we had saved money for higher education of our children, that also had become expensive, because even without increasing of the fees by the foreign university, if fees is same in rupee terms, we have to pay more. And in last 6 months, more than 7% of fall in the rupee vis-a-vis dollar. And government, instead of controlling this fall, is promoting this fall by issuing these notifications.